नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। राजस्थान जीके का ये टॉपिक रहेगा। राजस्थान की जो चित्रकलाएं हैं उनसे संबंधित हम यहाँ पे जो है सवाल लेके आए हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला हमारा जो सवाल रहेगा कि किस शैली में वल्लभीय अद्वैतवाद की जो चरम अभिव्यक्ति है वो देखने को मिलती है। सवाल आराम से पढ़ना है, 4 ऑप्शन आप सबके सामने हैं। 50 सवाल आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। कितने सवालों के आप जवाब दे पाते हैं उसको आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। कमेंट जरूर करते रहिएगा, उससे क्या है कि आपकी तैयारी भी कैसी है और किस तरह की आप तैयारी करते हैं, कौन से एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी आप जो है कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, यहाँ पे जो इसका सवाल का जो जवाब रहेगा वो रहेगा किशनगढ़ जो है वो वल्लभीय अद्वैतवाद की जो है वो चरम अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है। सवाल नंबर हमारा 2 रहेगा कि हरा रंग किस शैली में प्रधान रंग रहा है। कौन सी ऐसी शैली है जिसमें हरा रंग को प्रमुखता दी गई है, तो वो है अपने बूंदी शैली। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी शैली जो है वो हरे रंग की शैली मानी जाती है। आगे देखिएगा कि नुकीली नाक, लंबा कद, खींचा हुआ वक्ष स्थल और पारदर्शी वस्त्रों का अंकन, ये सारी जो विशेषताएं हैं वो किस चित्र शैली की बताई हैं। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं वो है, देखिएगा, किशनगढ़ शैली की। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप जीके की टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हिंदी के लिए हिंदी की फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके जो वीडियो हैं वो भी यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। तो देखिएगा, इसका सही जवाब किशनगढ़ शैली हो गया। अगला सवाल रहेगा कि कलीला दमना पर आधारित चित्रों के प्रमुख चित्रकार जो है वो कौन थे। तो यहाँ पे प्रमुख चित्रकार की अगर हम बात करें कलीला दमना का, तो वो था नरुद्दीन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 देखिएगा कि मथेरना व उस्ता जो कलाकारों ने जो है वो किस शैली को पल्लवित और पुष्पित किया था। यानी मथेरना और उस्ता कला जो है वो किस शैली की मानी जाती है, तो वो मानी जाती है बीकानेर शैली की। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 देखिएगा कि रेखाओं का सर्वाधिक व सशक्त अंकन राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है। रेखाओं की बात हो रही है, सर्वाधिक और सशक्त अंकन, ये विशेषता जो है वो रही है बूंदी शैली की। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 देखिएगा कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन की अगर मैं बात करूं तो वो है बीकानेर शैली। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि रस राज ग्रंथ पर आधारित 62 चित्रों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो है वो बनी हुई है। किस राजा के समय में वो बनी हुई है। 4 ऑप्शन आप सबके सामने हैं। सही उत्तर इसका जो रहेगा वो रहेगा जोधपुर महाराजा थे मान सिंह, उनके समय रसराज ग्रंथ पर आधारित 62 चित्रों का निर्माण हुआ था। आगे देखिएगा कि चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है। राजस्थानी शैली का जो उद्गम है वो माना जाता है अपभ्रंश शैली से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय है। पिछवाइयों के चित्रण का जो मुख्य विषय है वो क्या है। 4 ऑप्शन आप सबके सामने है। सही जवाब इसका जो रहेगा वो रहेगा श्री कृष्ण लीला जो है वो पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय मानी जाती है। अगला सवाल देखिएगा कि राजस्थान में आदि मानव द्वारा उकेरे गए प्राचीनतम चित्रण कहाँ उपलब्ध हुए हैं। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन को पढ़ने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। कि कोटा में आलनिया नदी के किनारे व दर्रा मुकुंदरा की पहाड़ियों में। अगला है नीमका थाना के पास कांतली नदी की पहाड़ियों में। और है कि बाड़मेर में मालानी पहाड़ियों में। और अजमेर के निकट नाग पहाड़ की तलहटी में। सही जवाब इसका जो होगा वो होगा कोटा में आलनिया नदी के किनारे दर्रा एवं मुकंदरा की जो पहाड़ियां हैं वहाँ पर आदि मानव द्वारा उकेरे गए प्राचीनतम चित्रण जो है वो उपलब्ध मिलेंगे। अगला सवाल है कि पशु पक्षी है, फल फूल है आदि का चित्रण प्रधानतः किस शैली में अधिक और विश्वसनीय हुआ है। तो 4 ऑप्शनों में सही इसका जो जवाब रहेगा वो रहेगा बूंदी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि श्री देवीलाल सामर ने भारतीय लोक कला मंडल की जो स्थापना है वो कब की थी। कब की थी भाई, ये जो है वो स्थापना की थी 22 फरवरी सन
52 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि राजस्थान के किस क्षेत्र में भित्ति चित्रों की प्रधानता है। भित्ति का मतलब होता है दीवार वाले चित्रों की प्रधानता जो है वो किस में है, तो दीवार वाले चित्रों की जो प्रधानता है वो शेखावाटी में है। शेखावाटी में आपको फतेहपुर जो है, फतेहपुर में आपको ये सारे जो है वो मिल जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा कि किस राजपूत शैली में नारियों और रानियों को भी शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, आप इसको लगा लीजिएगा, परीक्षा में जरूर आएगा। आगे देखिए, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा कोटा शैली। कोटा शैली यहाँ पर ऐसी है जिसमें नारियों और रानियों के शिकार करते हुए दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नाम है नसीरुद्दीन यानी निसरदी ने रागमाला चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया है, तो वो कौन से शासक हैं, वो शासक हैं अमर सिंह प्रथम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि किस शैली पर जो है मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है। मुगलों का प्रभाव किस शैली पर अधिक है, तो वो है आमेर शैली पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि कौन सा चित्रकार भीलू के चितेरे के रूप में विख्यात है। भीलू के चितेरे के रूप में जो विख्यात है वो है गोवर्धन लाल बाबा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि राजस्थानी चित्रकला की कौन सी विशेषता नहीं है। इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत सारे सवाल इसमें पूछे गए हैं। सही जवाब जो इसका होगा वो होगा चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित। ये विशेषता नहीं है, स्त्री सुंदरता विशेषता रही है, विषय वस्तु की प्रधानता इसकी विशेषता रही है, और आदर्श हिंदू जीवन परंपरा और वीरता का समावेश यहाँ पर रहे हैं। चलिए सवाल नंबर हमारा अगला रहेगा कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध चित्रशाला की मैं अगर बात करूं तो वो है बूंदी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पे इस प्रकार के जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वो आपको मिलेंगे। अगला सवाल रहेगा कि चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नाम है नसीरुद्दीन निसरदी। तो ये रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में हुआ था। इम्पोर्टेंट सवाल है, घुमा के थोड़ा सा इसमें पूछा गया है। सही जवाब जो इसका होगा वो होगा अमर सिंह है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि ढोला मारू है, मूमलदे है, निहालदेव है, वह उजली जेठवा के जो चित्र हैं वो किस शैली की निजी विशेषता रहे हैं, तो ये जो है वो रहे हैं किसके, जोधपुर शैली के। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि ब्लू पोट्री के पर्याय कौन माना जाता है। ब्लू पोट्री के जो पर्याय है वो किसको माना गया है, के एस शेखावत को माना गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल देखिएगा कि रामनाथ है, तुलसीदास है, सवाई राम है और लाडली दास किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं, तो इनका जो संबंध है वो है अपने किशनगढ़ शैली से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि स्वर्ण एवं चांदी का प्रयोग राज्य की किस चित्र शैली में होता है, तो ये होता है स्वर्ण और चांदी का प्रयोग होता है हाड़ौती में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना गया है। मूल शैली की अगर बात करें तो वो है मेवाड़ शैली। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहेगा, सबसे प्राचीन शैली ये मानी जाती है। अगला है कि पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है। पोथी खाना जो है वो है जयपुर में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 28 है कि कौन सा जोड़ा असंगत है। चार ऑप्शन दिए हैं, हीरानंद, सुपान हचरियम, दूसरा है नसीरुद्दीन तो रागमाला है, साहिबदीन कल्पसूत्र है, जगन्नाथ बिहारी सतसई है। तो यहाँ पे गलत जो है वो है साहिबदीन का कल्पसूत्र, ये यहाँ पे जोड़ा गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही रहेंगे। अगला सवाल देखिएगा कि किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपनी चरम सीमा पर थी, तो कौन सा ऐसा शासक था, तो वो था राजा नागरीदास। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि किस क्षेत्र के भित्ति चित्रों में लोक जीवन की झांकी सर्वाधिक देखने को मिलती है, तो वो है शेखावाटी। भित्ति चित्रों की जहाँ पर भी बात आए वहाँ पर आपको शेखावाटी करना है। संग्रहालय की अगर बात की जाए तो वो है बूंदी में। अगला सवाल देखिएगा
कि मोर ध्वज व निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं। तो इनका जो संबंध रहा है वो रहा है किशनगढ़ शैली से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 32 देखिएगा कि किसका शासनकाल मेवाड़ शैली चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। तो स्वर्ण काल जो है वो माना जाता है जगत सिंह प्रथम का जो काल था वो चित्रकला के लिए स्वर्ण काल माना जाता है। सवाल नंबर 33 देखिएगा कि किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान है। पीले रंग की प्रधानता की अगर बात की जाए तो वो है बीकानेर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 34 देखिएगा कि इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है। इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाता है किशनगढ़। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर रहेगा। सवाल नंबर 35 देखिएगा कि वेश्री किस शैली का प्रमुख आभूषण है। वेश्री की अगर बात की जाए तो ये है किशनगढ़ शैली का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ जो है वो मिले हैं, कहाँ से मिले हैं। तो ये मिले हैं जैसलमेर भंडार से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल देखिएगा कि श्रावक का प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किस चित्र शैली का आदि ग्रंथ माना जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। सही जवाब जो होगा वो मेवाड़ शैली होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जीके की टॉपिक वाइज तैयारी की जाती है और आपको कक्षा 6 से लेके 12वीं तक का जो एनसीईआरटी है या मैं बात करूँ राजस्थान अध्ययन जो है वो भी आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा 6 से 12 का। अगर बात करें वर्तमान में भी इसके वीडियो जो है वो चल रहे हैं, कुछ वीडियो पहले के भी यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, धीरे धीरे जो है वो अपलोड किए जा रहे हैं। अगला सवाल देखिएगा कि राजस्थानी चित्रकला का उद्भव स्थल कौन सा है। उद्भव स्थल की बात करें तो वो मेवाड़ है। मेवाड़ चित्रकला शैली जो है वो सबसे प्राचीन मानी जाती है। आगे देखिएगा कि निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे। तो निहाल चंद का जो संबंध रहा है वो सावंत सिंह से रहा है, इनके ये दरबारी कवि रहे हैं। अगला सवाल है कि आदम कद और बड़े बड़े पोर्ट्रेट व भित्ति चित्रण की परंपरा किस शैली की विशिष्ट देन है। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा जयपुर शैली। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बणी ठणी चित्रित ग्रंथ जो है वो किस चित्रकार का है। बणी ठणी की मैं अगर बात करूं तो वो है निहाल चंद का, और इसका संबंध जो है वो किशनगढ़ शैली से रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि हिंदुस्तान की पहली चित्रकार जिसके चित्रों को जापान की प्रतिष्ठित कला दीर्घा फुकोको संग्रहालय ने अपनी कला दीर्घा में स्थान दिया है, वो कौन सी है। तो वो कौन है, सुरजीत कौर चोयल जो है उसको जो है जो जापान की प्रतिष्ठित कला दीर्घा फुकोको संग्रहालय ने अपनी कला दीर्घा में स्थान दिया है। सवाल नंबर 43 देखिएगा कि राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है, इसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है आरआईएस इसका नाम है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 44 देखिएगा कि प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है। गीत गोविंद जो चित्र है वो है मेवाड़ शैली का। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 45 देखिएगा कि श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी के चित्रकार कौन थे। तो कौन थे भाई, तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा कमल चंद्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि किशनगढ़ शैली का चहुमुखी विकास किसके शासन काल में हुआ है। तो ये हुआ है सावंत सिंह के काल में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि मेवाड़ में कलीला दमना कथा पर आधारित चित्र जो है वो बने हैं, किसके काल में बने हैं। ये संग्राम सिंह द्वितीय के काल में बने हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल देखिएगा कि कला प्रेम और भक्ति का सामंजस्य किस चित्र शैली में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है किशनगढ़ चित्र शैली में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ के रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था।
तो ये चित्रित किया था साहेबदीन ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल देखिएगा कि प्रसिद्ध किला कला पारखी एरिक डिक्सन द्वारा किस चित्र को भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा कहा गया है? तो वो कहा गया है बनी ठनी को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने लगभग 50 सवाल जो है वो चित्रकला के यहाँ पे लिए हैं। ये सवाल आपको कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर लिखिएगा, और आपके कितने आंसर जो है वो यहाँ पे सही हो रहे हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगला वीडियो जो है वो किस टॉपिक पर चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, उसके लिए भी आप जो है वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।